Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of homeopathic remedies, and today we'll be covering a remedy called Sarcolacticum acidum, and the reference book for today is Borick's New Manual of Homeopathic Materia Medica Woods Repertory. तो इसका जो एपरेंट फॉर्मेशन बताया जाता है वो उससे बताया जाता है मसल टिश्यू इट इज़ एपरेंटली फॉर्म्ड इन मसल टिश्यू ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मसल एग्जॉस्शन. जब मसल एग्जॉस्ट हो जाती है तब बनता है ये. एंड ऑर्डिनरी लैक्टिक एसिड से डिफर करता है इन इट्स रिलेशन टू पोलराइज्ड लाइट. अब ये पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ये ऐसी लाइट होती है जो फिल्टर हुई हुई होती है सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन अ सिंगल प्लेन. और ज़्यादातर जो नेचुरल लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, लेकिन उसको पोलराइज किया जा सकता है कि जब उसका एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करे, वहीं घूमे. तो ये डिफ़र करता है ये सैक्रोलैक्टिकम एसिडम जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लैक्टिक एसिड से डिफ़र करता है. कैसे? क्योंकि उसका रिलेशनशिप पोलराइज लाइट से अलग है. ये जो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही ब्रॉड और प्रोफाउंडली एक्टिंग ड्रग को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी पैथोजेनेसिस इज क्वाइट डिसिमिलर फ्रॉम द नॉर्मल एसिड. इसको प्रूव किया था W.M.B. ग्रिग्स ने, जो कि MD थे, एंड इन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का फाइंड किया था, ग्रेट वैल्यू का फाइंड किया था इन द मोस्ट वायलेंट फॉर्म ऑफ एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, स्पेशली विद वायलेंट रेचिंग एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. और ये तब जब व्हेन आर्सेनिक फेल्स. सो द कंप्लीट स्टेटमेंट इज proved by W.M.B. Griggs, MD, who found it of great value in the most violent form of epidemic influenza, especially with violent retching and great prostration when arsenic fails. स्पाइनल न्यूरेस्थेनिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. और बेसिकली न्यूरेस्थेनिया क्या है? अब एक मेंटल एंड फिजिकल फेटीग, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग होती है, उसमें प्रेशर हेड पे पड़ता है, पेरेस्थेसिया होता है स्पेशली इन जॉइंट्स एंड मसल्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी रहती है. और इन सिम्टम्स को देख के ये समझ आता है कि बेसिकली मेडिकल कंडीशन है जो कि एक इरिटेबल स्पाइन कॉज कर सकती है और कैरेक्टराइज होती है क्रॉनिक फेटीग से. तो स्पाइनल न्यूरेस्थेनिया के केस में इसको दे सकते हैं. मस्कुलर वीकनेस, डिस्निया विद मायोकार्डियल वीकनेस के केस में इसको दे सकते हैं, यानी जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और साथ साथ मायोकार्डियल मसल्स की प्रॉब्लम हो, वीकनेस हो, उस केस में इसको दे सकते हैं. हार्ट की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो दे सकते हैं. टायर्ड फीलिंग विद मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन, थकान यानी मसल्स पूरी थक चुकी हैं इस रेमेडी में, उस केस में इसको दे सकते हैं. क्योंकि ये प्रोड्यूस ही तब होता है जब पूरी टायर्डनेस हो जाती है. तो डेफिनेटली लाइक क्योर्स लाइक वाले उससे ये जो रेमेडी क्योर करेगी या ट्रीट करेगी वो उस मसल प्रोस्ट्रेशन को ट्रीट करेगी. वर्स आफ्टर एनी एक्सर्शन, जो कोई भी मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन हो रही है. सोर फीलिंग होती है ऑल ओवर, वर्स इन द आफ्टरनून, रेस्टलेस एट नाइट, डिफिकल्टी इन गेटिंग स्लीप, टायर्ड फीलिंग इन द मॉर्निंग ऑन गेटिंग अप. थ्रोट जो है कॉन्स्ट्रिक्शन होता है फेरिंग्स में, सोर थ्रोट विद टाइटनेस इन द नेजोफेरिंग्स, टिकलिंग इन थ्रोट. अब ये एक टायर्ड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, तो सभी ये मत लेने लगना, बिकॉज इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स है. जैसे थ्रोट में ही हमने देखा कि कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगी, टाइटनेस फील होगी नेजोफेरिंग्स में. तो डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर, कंसल्ट एंड देन टेक द प्रिस्क्राइब रेमेडी. स्टमक में नोजिया, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग, इवन ऑफ वाटर फॉलोड बाय एक्सट्रीम वीकनेस. बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ के केस में टायर्ड फीलिंग रहेगी, बैक में, नेक में, शोल्डर्स में. पैरालिटिक वीकनेस के केस में से देख सकते हैं रिस्ट टायर्स इजीली फ्रॉम राइटिंग, लिखते लिखते हाथ बहुत जल्दी थक जाता है. एक्सट्रीम वीकनेस फ्रॉम क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टिफनेस ऑफ थाई एंड काफ्स होती है इस रेमेडी में. आर्म्स फील एज इफ देयर इज नो स्ट्रेंथ इन देम, क्रैम्प्स इन काफ्स, इस केस में इसको दे सकते हैं. वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, ब्रेथलेसनेस है, पेन्स है बॉडी में, तो उन केस में इसको दे सकते हैं. डोज इसकी 6th to 30th पोटेंसी रिकमेंड की है बोरिक में. द 15x हैज़ द मोस्ट मार्क्ड एक्शन, ऐसा ग्रिग्स का कहना है, जैसे कि बोरिक में दिया हुआ है. सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. For consulting, please email
on the given email address, and it's a paid consultation. So take care. Thank you.